जहाँ पे सब जर्नल कंप्लीट हो गई थी ना, उसके बाद हमारे सारे जर्नल्स कंप्लीट होने के बाद में सारे फॉर्मेट्स जो मैंने बना रखे थे ना, उसके बाद में लिख देना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। शॉर्ट फॉर्म इज जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, शॉर्ट फॉर्म इज जीएसटी। Yes, tell this girl to join फटाफट। स्वरा, she has not yet joined. सीए फास्ट ट्रैक भी इसमें ऐड किया हुआ है। सीए फास्ट ट्रैक के भी कोई नहीं आया आज। Now goods and service tax, यस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने सीएफसी फास्ट ट्रैक को भी ऐड किया है इसमें, क्योंकि ये कॉमन है उनके लिए भी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की इससे रिलेटेड जो एंट्रीज है वो मैं सिखाने वाला हूँ। यस, somebody tell Swara to join quickly. जीएसटी इज नथिंग बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं एकदम सिंपल ट्रांजैक्शन से तुम लोगों को बताऊंगा। विथ सिंपल ट्रांजैक्शन आई विल एक्सप्लेन। चलो, हाउ टू अंडरस्टैंड जीएसटी, एकदम सिंपल ट्रांजैक्शन से बताता हूं मैं तुम लोगों को। आई विल गिव यू ट्रांजैक्शंस और वो ट्रांजैक्शन से हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, लेटर ज्वाइन। हेडिंग दे दो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहला ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 1, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स फ्रॉम सलमान for rupees 50,000 plus CGST plus CGST and SGST, CGST and SGST at the rate 9% each. At the rate 9% each. बच्चों, हमने गुड्स खरीदा है, गुड्स खरीदा है तो हम लोगों को इस पे जीएसटी पे करना होता है।
व्हेन यू परचेज द गुड्स, तुम जब यहाँ पे मेरे पास एडमिशन को आए थे ना, तुम जब एडमिशन को आए तो सपोज तुम्हारी फीस है, लेट्स सपोज योर फीस इज 50,000, तो ये 50,000 पे मैंने तुम लोग को 18% और ऐड किया, 50,000 पे 18% और ऐड किया मैंने, और तुमसे 59,000 रुपीज कलेक्ट किया। सो तुम लोग ने जब भी मेरी सर्विस परचेज की तो तुमको जीएसटी देना पड़ा 50,000 प्लस 18%, 59,000 तुमको मेरे को देना पड़ा। सो जब हम लोग गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो हम लोग गुड्स और सर्विसेज का हमको टैक्स चुकाना पड़ता है। जो भी गुड्स और सर्विसेज हम लोग खरीदते हैं उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, सो एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, लेकिन साथ में अपने को गवर्नमेंट को टैक्स भी देने का है, हमको टैक्स भी देने का है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, और जो टैक्स देना होता है ना विद इन द स्टेट, अगर हम लोग परचेज करते हैं, हम लोग विद इन द स्टेट परचेज करते हैं तो पूरा 18% एक सिंगल अकाउंट में नहीं जाता गवर्नमेंट के, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। CGST दैट इज सेंट्रल जीएसटी एंड दिस इज स्टेट जीएसटी। जो भी जीएसटी का पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो हमको दो पेमेंट करने होते हैं जीएसटी के, सिंगल पेमेंट नहीं। विद इन द स्टेट अगर हम लोग ने गुड्स खरीदा या गुड्स बेचा है तो हम लोगों को 18% एक सिंगल पेमेंट नहीं करना होता है, वो 18% को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। सो परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन परचेज के टाइम पे जो हम लोग जीएसटी पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। परचेज गुड्स भी परचेज करोगे तो भी जीएसटी देना पड़ेगा, एसेट भी खरीदोगे तो भी जीएसटी देना पड़ेगा। सो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट, टू सलमान अकाउंट। सो 9% एंड 9%, 50,000 का 9%, 4,500 एंड 4,500, 50,000 4,500, 4,500। तो हमको अगर कैश में खरीदा होता तो टू कैश बैंक लिखते थे, क्रेडिट में परचेज किया तो टू सप्लायर लिख दिया। बट अपने को जो पेमेंट करना पड़ेगा ना 50,000 के गुड्स पे 59,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, साथ में हमको जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा। चलो अभी हम लोग सेकेंड ट्रांजैक्शन लेते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू गणेश रुपीज 1 लाख प्लस CGST and SGST at the rate 9% each। अब जब गुड्स खरीदा था तो हम लोग ने जीएसटी पे किया था, जब गुड्स बेचेंगे तो हम लोग गुड्स बेचेंगे ना तो हमको कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर खरीदने के टाइम पे हम लोग ने जीएसटी पे कर दिया, सपोज अगर ये कैश ट्रांजैक्शन होता तो टू कैश बैंक, खरीदने के टाइम पे जीएसटी पे कर दिया, गुड्स बेचने के टाइम पे कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे और वो गवर्नमेंट को पे करेंगे।
सेल के टाइम पे जब कुछ हम लोग खरीदते हैं तब जो जीएसटी आता है वो जीएसटी को बोलते हैं इनपुट जीएसटी। लेकिन सेल के टाइम पे जब गुड्स बाहर जाता है, कोई भी गुड्स या एसेट बाहर जाता है, उस पे जो जीएसटी आता है उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। वी कॉल इट एज आउटपुट जीएसटी। सो गुड्स हम लोग बेचेंगे, गणेश अकाउंट डेबिट, गणेश अकाउंट डेबिट। कैश में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स किया है 1 लाख रुपीस का, लेकिन अगर 1 लाख रुपीस की सेल्स है तो कस्टमर के पास से हम लोग टैक्स वसूल करेंगे। टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। 9% ईच बोला हुआ है तो 1 लाख पे 9,000 एंड 9,000, ये हो गया 1,18,000 डेबिट, 1,18,000 डेबिट। तुम बोलोगे सर सेम गुड्स पे आपने 2 बार टैक्स दे दिया, सेम गुड्स पे 2 बार टैक्स दोगे, अब ये टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 9,000, 9,000, 18,000। तुम बोलोगे सर ये गुड्स खरीदा था तभी भी तो हमने टैक्स दिया था, तो ये तो डबल टैक्स हो गया, खरीदने पे भी टैक्स दे रहे हैं, सेम गुड्स बेचने पे भी कस्टमर से कलेक्ट करके टैक्स दे रहे हैं। नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं होता है। अभी क्या होगा ना, जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करने जाऊंगा, मैं 3rd एंट्री पास करूंगा, ये जो मैंने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया है ये मैं पे करूंगा। सेटलमेंट, जीएसटी सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ जीएसटी, ये तुम्हारे एंट्रीज में कहीं पे भी आता नहीं है, कहीं पे भी ये ट्रांजैक्शन देते नहीं है तुम लोगों को। सेटलमेंट ऑफ जीएसटी ट्रांजैक्शन दे नेवर गिव। अब ये सेटलमेंट कैसे करेंगे हम लोग, ये जो कस्टमर के पास से कलेक्ट किया है ना, अब ये पे करना पड़ेगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, 9,000, 9,000 डबल टैक्सेशन नहीं होता है। पहले जो हम लोग ने इनपुट जीएसटी पे किया था ये एडजस्ट कर सकते हैं, जो हम लोग ने पहले भर दिया था ये एडजस्ट करेंगे, ये माइनस करके बैलेंस पे करेंगे। तो इनपुट सीजीएसटी 4,500, अरे जो हम लोग ने परचेज पे जीएसटी पे कर दिया था वो एडजस्ट होगा और बैलेंस पे करेंगे। सेम गुड्स पे 2 बार हमसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती है। मैंने परचेज के टाइम पे 4,500 पे कर दिया था, तो अभी कस्टमर को वही गुड्स बेचा है, बेचने पे मैं कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करूंगा और ये पूरा पे नहीं करूंगा, जो ऑलरेडी पहले पे कर चुके हैं वो माइनस होगा और जो डिफरेंस है वो पे किया जाएगा। जो डिफरेंस है वो जीएसटी डिपार्टमेंट को हम लोग पे करेंगे टू कैश बैंक। सो 9,000, 9,000, 18,000, 9,000, 18,000 minus 4,500, minus 4,500 and balance 9,000 we will pay। ये वाला ट्रांजैक्शन मिसिंग होता है, ये ट्रांजैक्शन कभी भी कहीं पे भी कोई भी जर्नल में नहीं देते वो लोग। सो देख लो, परचेज ऑफ गुड्स, ऑन परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ गुड्स हो या परचेज ऑफ एसेट, जब कुछ गुड्स और एसेट अंदर आता है तो उस पर अपने को जो जीएसटी पे करना होता है हम लोग बोलते हैं उसको इनपुट जीएसटी। सो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट,
परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, ये जीएसटी तो है और क्या है, खाली दो नाम से डिवाइडेड है, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को. सो परचेज अकाउंट डेबिट, input GST account debit, but that GST account I have divided in two parts: input central GST, input state GST. Instead of saying just input GST account debit, मैं अगर फर्नीचर भी खरीदूंगा तो उस पर भी जीएसटी लगेगा. फर्नीचर भी आ रहा है तो बोलेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या टू सप्लायर, जो भी है, जो भी पार्टी को पे करना है, क्रेडिट में है तो. बट परचेज के साथ परचेज ऑफ गुड्स हो या परचेज ऑफ एसेट हो, उस पे आएगा इनपुट जीएसटी, और वो इनपुट जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड होएगा, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी. इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी. सो परचेज गुड्स फ्रॉम सलमान फॉर 50,000 प्लस CGST and SGST. So purchase account debit 50,000, input CGST debit, input SGST debit to सलमान, और अगर कैश दे दिया तो टू कैश बैंक. फिर उसके बाद में अगर वही गुड्स हमने बेचा, जब हम लोग गुड्स बेचेंगे तब हम लोग बोलेंगे गणेश अकाउंट डेबिट, दैट इज डेटर्स अकाउंट डेबिट, या कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. लेकिन कस्टमर को गुड्स तो 1 लाख का बेचा, उसके पास से जीएसटी कलेक्ट करेंगे. 9,000 का जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो 9,000 नहीं 18,000 का जीएसटी कलेक्ट किया, लेकिन सेल के टाइम पे जो जीएसटी आता है उसको बोलते हैं आउटपुट. वी कॉल इट एज आउटपुट जीएसटी अकाउंट. आउटपुट जीएसटी अकाउंट, लेकिन वो आउटपुट जीएसटी भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल एंड स्टेट. सो टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी. सो अब अपने को ये जो कलेक्शन किया है ना कस्टमर को गुड्स बेच के, ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, लेकिन पे ऐसे ही नहीं करेंगे. ऊपर जो परचेज के टाइम पे ऑलरेडी पे किया हुआ है वो माइनस करके डिफरेंस पे करेंगे. डबल सेम गुड्स पे डबल टैक्स नहीं देने का. सो सेटलमेंट की एंट्री आ जाएगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये पे करने का है. आउटपुट, अगर आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एडजस्ट करने का और बैलेंस पे करने का. बैलेंस पे करने का जो भी डिफरेंस आएगा वो पे करने का. तुम लोग ने लिखा है क्या, कॉपी किया है क्या साथ में? हैव यू ऑल कॉपीड दिस? तीनों एंट्री कॉपी कर ली? परचेज रिटर्न्स होगा तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न्स होगा तो क्या करेंगे, परचेज किया हुआ गुड्स घर पे ले गए तो क्या करेंगे, गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड ट्रांजेक्शन, वो सब में क्या करेंगे मैं लिखवाता हूं, नीचे लिखोगे पॉइंट्स टू रिमेंबर. पहले ऊपर मैंने ट्रांजैक्शन दिया अमाउंट के साथ. नाउ राइट पॉइंट्स टू रिमेंबर. On purchases, on purchase of goods, on purchase of goods we have to pay on purchase of goods we have to pay GST. We have to pay GST. ब्रैकेट में लिखोगे इनपुट जीएसटी. इनपुट जीएसटी. On sales of goods we have to collect
we have to collect from customer. अच्छा, we have to pay GST to supplier. We have to pay GST to supplier. Supplier लिख दो. हम जिससे गुड्स खरीदते हैं हम लोग उसको जीएसटी देते थे, वो पे कर देता है गवर्नमेंट को, हमको सप्लायर को देना होता है, हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते. ऑन परचेज ऑफ गुड्स वी हैव टू पे जीएसटी टू सप्लायर. ऑन सेल ऑफ गुड्स वी हैव टू कलेक्ट जीएसटी from customer and we have to collect GST from customer and we have to collect GST from customer and then we have to pay. We have to pay to government. हमको ये टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है. We have to pay to government. We have to pay to government, but after deducting we have to pay to government. और यहाँ पे बच्चों लिख देना, मैं लिखवाना भूल गया, पे टू गवर्नमेंट आउटपुट जीएसटी. We have to pay to government output GST after deducting input GST. If any, paid on purchasers. Paid on purchasers. Accounting treatment. Accounting treatment. अभी मैं CGST SGST नहीं, खाली GST बोलता हूं. प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे हम लोग CGST SGST वो सब लिख देंगे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तीन कॉलम बना लो, लगभग पेंसिल से बना लो, 4-4 लाइन की. जरूरत पड़ा तो रब कर देंगे, नहीं तो एक्सटेंड कर लेंगे. Purchase of goods, sale of goods, settlement of GST. Purchase of goods, sale of goods, settlement of GST. Settlement of GST. Purchase of goods, sale of goods, settlement of GST. हाँ बच्चों, परचेज ऑफ गुड्स के लिए एंट्री बनेगी परचेजर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्योंकि परचेज किया तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट. लेट्स टेक 18%, 18,000 to cash bank 1,18,000. 1,18,000.
नाउ सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल भी हो सकता है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये गुड्स को हम लोग ने बेचा 2 लाख में, 2 लाख में बेचा तो कस्टमर से हम लोग जीएसटी कलेक्ट करेंगे। 18,000 of 2 lakhs, 18% of 2 lakhs is 36,000। सो परचेज करने के टाइम पे हम लोग ने जीएसटी पे किया था। देखो ये इनपुट जीएसटी टू कैश बैंक है ना 18,000। सेल के टाइम पे कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया और वो गवर्नमेंट को देना है। 36,000 का 2,36,000 में 2,36,000 में हमारा तो खाली 2 लाख ही है। 36,000 तो हम लोग ने कस्टमर से कलेक्ट किया। सेम गुड्स पे मैं ऑलरेडी 18,000 रुपये पे कर चुका हूं। वापस से कस्टमर से जो कलेक्ट किया 36,000 वो नहीं पे करूंगा। गवर्नमेंट को डबल बार सेम गुड्स पे मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो सेटलमेंट पे ये जो जीएसटी ऑन सेल्स है, जीएसटी अकाउंट डेबिट, इसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। नहीं लिखा रहेगा तो ऊपर लिख दो आउटपुट जीएसटी। सेल के टाइम पे जो जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया है, अब वो पे करने के लिए एंट्री पास होगी आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 36,000, बट ये 36 में ऑलरेडी हम लोग सेम गुड्स पे 18,000 पे कर चुके हैं। तो वो एडजस्ट करने का टू इनपुट जीएसटी अकाउंट 18,000 और जो डिफरेंस है वो पे करेंगे। डिफरेंस विल बी पेड। लेकिन जो इनपुट जीएसटी है इसका 2 डिवीजन हो जाएगा। आउटपुट जीएसटी का भी 2 डिवीजन हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मैंने खाली एंट्री में इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी लिखा है। जब एंट्री पास करेंगे तो इनपुट जीएसटी में 2 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का नाम आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का नाम आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, दोनों मिलके 18,000 ही होएगा। दोनों मिलके 18,000 से ज्यादा नहीं होगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000 9,000 टू कैश बैंक। जब सेल करेंगे तो कस्टमर के पास से भी जो पैसा कलेक्ट करेंगे वो तो अलग अलग अकाउंट में रखेंगे। कैश बैंक अकाउंट डेबिट 2,36,000 टू सेल्स 2 lakhs टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 36,000। फिर आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी एडजस्ट करके डिफरेंस विल बी पेड। डिफरेंस विल बी पेड। सो परचेज के टाइम पे जो हम लोग ने टैक्स पे किया था, जो परचेज के टाइम पे हमने टैक्स पे किया था, सेल के टाइम पे जो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया था, दिस कलेक्शन माइनस जो ऑलरेडी पे कर चुके वो एडजस्ट करने का और डिफरेंस पे करने का। डिफरेंस पे करने का। तुम बोलोगे सर ये गुड्स जो परचेज किया था ना, ये गुड्स हम लोग घर पे लेके चले गए। ये जो गुड्स हमने परचेज किया था ये हमने बेचा ही नहीं। ये गुड्स हम लोग ने सोल्ड नहीं किया। इफ नॉट सोल्ड, if not sold, that is goods gone out but not sold. सर कस्टमर को बेचेंगे तो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे और जो हमने पे किया वो माइनस करके डिफरेंस गवर्नमेंट को पे कर देंगे, लेकिन कस्टमर को बेचा ही नहीं। इफ नॉट सोल्ड, दैट इज गुड्स गॉन आउट।
but not sold. In short, goods gone out but not sold ट्रांजेक्शन की मैंने तुम लोगों को एंट्रीज दी है. आई हैव टोल्ड यू रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स. अगर ये पूरे 1 लाख रुपए का गुड्स घर पे चला गया या पूरे 1 लाख रुपए का गुड्स हम लोग ने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डोनेट कर दिया, तो रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स टू इनपुट जीएसटी, ये जीएसटी रिवर्स हो जाएगी. मैं बोलूंगा सपोज ये मैं घर पे लेके चला गया तो मैं बोलूंगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. अगर ये मैंने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो मैं बोलूंगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट. अगर ये मैंने गुड्स डोनेट कर दिया तो आई विल से डोनेशन अकाउंट डेबिट. डोनेशन अकाउंट डेबिट. डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स एंड टू, ये जो इनपुट जीएसटी है ये रिवर्स हो जाएगी टू इनपुट जीएसटी अकाउंट. सो अगर गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड, अरे गुड्स सोल्ड ही नहीं है तो जीएसटी कलेक्ट किससे करोगे? तो जो जीएसटी हमने पे किया वो रिवर्स हो जाएगी. इन दैट केस दिस जीएसटी विल बी रिवर्स्ड. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट, एनी केस ऑफ गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड. सो 1 लाख रुपए का गुड्स अगर घर पे चला गया है तो ये जीएसटी भी रिवर्स कर देंगे. ये जीएसटी भी रिवर्स कर देंगे. और जीएसटी और एक केस में रिवर्स होता है. परचेज किया हुआ गुड्स अगर हम लोग ने रिटर्न्स कर दिया, परचेज रिटर्न्स होगा तो भी रिवर्स होगा जीएसटी. जीएसटी विल बी रिवर्स. इनपुट जीएसटी रिवर्स होगा ऑन परचेज रिटर्न्स और आउटपुट जीएसटी रिवर्स होगा ऑन सेल्स रिटर्न्स. ऑन सेल्स रिटर्न्स. सो नोट और एक नोट लिखो ये एंट्री लिखने के बाद. In case of purchase returns, input GST will be reversed. Input GST will be reversed. And in case of sales returns, and in case of sales returns, output GST will be reversed. Output GST will be reversed. अगर ये पूरा गुड्स रिटर्न हो गया, अगर ये पूरा गुड्स रिटर्न हो गया तो जीएसटी भी रिवर्स कर देंगे, परचेज वाला, सेल्स वाला. अगर पूरा गुड्स रिवर्स रिटर्न हो गया तो एंट्री बन जाएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ट्रांजैक्शन है, टू परचेज रिटर्न्स टू इनपुट जीएसटी. और जब सेल्स वाला गुड्स रिटर्न होगा तो वो एंट्री पास हो जाएगी सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. सो अगर रिटर्न्स आ गया, रिटर्न्स हो गया ना, तो एंट्री क्या बन जाएगी मैं बता देता हूं. तो फिर वो केस में सेटलमेंट की नौबत ही नहीं आएगी. वो केस में कोई सेटलमेंट की नौबत ही नहीं आएगी.
परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स। ऊपर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश ट्रांजैक्शन ही कर लेते हैं ना। परचेज रिटर्न्स में कैश बैंक अकाउंट डेबिट, टू परचेज रिटर्न्स, ₹1,00,000 और इनपुट जीएसटी था तो इनपुट जीएसटी को ही रिवर्स करेंगे। और सेल्स रिटर्न्स होगा तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट 2 lakhs, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 36,000 टू कैश बैंक। ये लो, सो दो केस में एक तो गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड है तो जीएसटी रिवर्स हो जाएगी, और परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न्स में जो भी रेस्पेक्टिव इनपुट जीएसटी तो इनपुट जीएसटी विल बी रिवर्स्ड, आउटपुट जीएसटी तो आउटपुट जीएसटी विल बी रिवर्स्ड, आउटपुट जीएसटी विल बी रिवर्स्ड। ठीक है ना बच्चों? बोलो एंट्री समझ में आया क्या? मैं भी ट्रांजैक्शंस भी कराऊंगा। I'll be doing transactions also. बच्चों कॉपी कर लो पहले तो ये, और कॉपी हो जाए तो बोल दो मैं। चलो एक बार वापस से देख लेते हैं। ऑन परचेज ऑफ गुड्स वी पे जीएसटी, इनपुट जीएसटी टू सप्लायर। ऑन सेल ऑफ गुड्स वी कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर, देन वी हैव टू पे टू गवर्नमेंट, दैट इज आउटपुट जीएसटी बोलते हैं उसको। लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग इनपुट जीएसटी विच वी हैव ऑलरेडी पेड ऑन परचेजेस, सो परचेज ऑफ गुड्स पे हम लोग इनपुट जीएसटी सप्लायर को पे करते हैं। सेल्स के समय हम लोग कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, और वो कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन जो पहले ऑलरेडी इनपुट जीएसटी आया था वो माइनस करके एडजस्ट करके नेट अमाउंट पे करते हैं, नेट अमाउंट पे करते हैं। एंट्री भी दे दी ऑन परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर को दे दिया। सेल के टाइम पे कस्टमर से कलेक्ट किया 2,36,000, जिसमें सेल ऑफ गुड्स का 2 लाख ही है, बाकी आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया। अभी आउटपुट जीएसटी पे करने के लिए एंट्री आएगी आउटपुट
जीएसटी अकाउंट डेबिट, इसमें से इनपुट जीएसटी माइनस किया और बैलेंस हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया टू कैश बैंक। बैलेंस इज पेड टू जीएसटी डिपार्टमेंट। वापस से आज ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये फास्ट ट्रैक सीएफसी फास्ट ट्रैक में भी है। तो जितने भी बच्चे सीएफसी के ये फास्ट ट्रैक से लाइव क्लास से देख लेंगे। कुछ बच्चे आए तो ज्वाइन करके फिर से निकल गए थे, थॉट दैट इट इज नॉट देयर लेक्चर, उनके टाइम टेबल में ये लेक्चर मेंशन नहीं था। सो जो भी सीए फाउंडेशन के बच्चे, उनके लिए रेलेवेंट लेक्चर है। सो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज के टाइम पे इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, सप्लायर को दे दिया। सेल के टाइम पे कलेक्ट करेंगे, वो आउटपुट जीएसटी होता है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, देखो कलेक्ट तो 2,36,000 किया है, जबकि हमारा गुड्स था वो 2 लाख का। तो जो एक्स्ट्रा है वो कस्टमर से कलेक्ट किया हुआ जीएसटी है। लेकिन अभी कलेक्ट किया हुआ जीएसटी पूरा पे नहीं कर देना। आउटपुट जीएसटी 36,000 पूरा नहीं पे करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे इनपुट जीएसटी जो ऑलरेडी ये गुड्स पे हमने पे किया है। डबल टैक्स नहीं होता है, और जो डिफरेंस है दैट वी हैव टू पे। सो ऑन परचेज ऑफ गुड्स हम लोग सप्लायर को जीएसटी पे करते हैं। सेल ऑफ गुड्स कस्टमर से कलेक्ट करते हैं पैसा, और वो पहले जो जीएसटी पे किया था वो माइनस करके नेट अमाउंट गवर्नमेंट को दे देते हैं, ताकि डबल टैक्सेशन नहीं हो जाए। लेकिन अगर ये गुड्स बिका ही नहीं तो 2 केस में नहीं बिक सकता है, या तो गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड, या फिर रिटर्न्स हो गए। इफ नॉट सोल्ड तो रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स टू इनपुट जीएसटी, लाइक ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट, डोनेशन, फ्री सैंपल्स, जो भी है, रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स एंड टू इनपुट जीएसटी। जीएसटी को रिवर्स कर देंगे, फिर अपने को कोई रिवर्सल हो गया, अपने को पे नहीं करना है। लेकिन अगर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न हो गया तो भी ये रिवर्स हो जाएगा। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में अगर परचेज किया था तो इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था, तो परचेज रिटर्न में इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स किया था तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ था, अगर रिटर्न्स होगा तो ये आउटपुट जीएसटी को रिवर्स कर देंगे। जैसे हम लोग डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड को चेक बाउंस होने पे रिवर्स करते हैं ना, जब भी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम, और वो चेक रिवर्स रिटर्न हो गया तो बोलते हैं राम अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड ही तो बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड थोड़ी बोलते हैं। तो अगर इनपुट जीएसटी रिवर्स हुआ है तो इनपुट जीएसटी क्रेडिट होगा, आउटपुट जीएसटी रिवर्स हुआ है तो आउटपुट जीएसटी ही डेबिट होगा। बोलो बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ गया क्या? तो फिर मैं एंट्रीज कराऊं। एवरीबडी टेल मी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? और वैसे एक पॉइंट और लिखाना है मेरे को, पॉइंट नंबर, ये क्या था, पॉइंट नंबर 3 था ना, इसको पॉइंट नंबर 4 कर दो। नहीं, इसको कोई पॉइंट नंबर ही मत रखो, क्योंकि ये तो नोट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। पॉइंट नंबर 4, जीएसटी जो हम लोग पे करेंगे ना, वो जो अकाउंट होंगे ना, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शंस विद इन द स्टेट। अगर सेम स्टेट का ट्रांजैक्शन है तो जो जीएसटी है इनपुट हो या आउटपुट, दो अकाउंट में जीएसटी को हम लोग दो अकाउंट में उसकी अकाउंटिंग करेंगे। इनपुट होगा तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट होगा तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, अगर ट्रांजैक्शंस विद इन स्टेट होगा तो। लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट को बोला जाता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में जो जीएसटी की अकाउंटिंग होगी वो दो नाम से होगी।
दो अकाउंट में इसकी अकाउंटिंग करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, सो वो केस में बोलेंगे आईजीएसटी अकाउंट। और कोई भी यूनियन टेरिटरी के साथ अगर ट्रांजैक्शन है, यूनियन टेरिटरी लाइक दिल्ली इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार, गोवा, गोवा इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, कोई भी अगर यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शन हुआ है, transactions of union territory, अगर यूनियन टेरिटरी का कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो केस में जो जीएसटी की अकाउंटिंग होगी वो होगी यूटी जीएसटी अकाउंट। रेट ऑफ टैक्स विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, वो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ टैक्स विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट वी डोंट हैव टू रिमेंबर, वो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। सो ट्रांजैक्शंस विद इन स्टेट, सो जो अकाउंटिंग करेंगे इनपुट और आउटपुट की, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की। अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो जीएसटी के लिए आईजीएसटी एक सिंगल अकाउंट होगा, आईजीएसटी अकाउंट। और अगर यूनियन टेरिटरी का कोई ट्रांजैक्शन है तो यूटी जीएसटी अकाउंट। अब इसके जो मैं तुमको एग्जांपल्स कराऊंगा ना, प्रॉब्लम्स जो सॉल्व कराऊंगा, वो सीधा आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 8 है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन 9 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये 3 ट्रांजैक्शंस है। ये तुम्हारे कोर्स में ना, तुम्हारे कोर्स में मैं अपलोड कर देता हूं। जब तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स आ जाएगी, मॉड्यूल आ जाएगी, तो मॉड्यूल से तुम लोग कर ही लोगे। लेकिन मॉड्यूल आने के पहले ये जर्नल को मैं तुम्हारे कोर्स में अपलोड कर देता हूं। तुम्हारे कोर्स में एक नोटिस बोर्ड है, ये जहां से तुम लोग लाइव क्लास अटेंड करते हो ना, दैट इज योर कोर्स। एक है तुम्हारा बैच, जहां पे तुम बैच में असाइनमेंट सबमिट करते हो। सो तुम्हारे कोर्स में अपलोड करता हूं आईसीआई जर्नल। आईसीआई जर्नल सो जब तक तुम्हारे मॉड्यूल्स नहीं आते तुम लोग वहां से देख सकते हो। वहां पे तुम्हारा पहले मैंने वो भी अपलोड किया था, जो हम लोग एडिशनल क्वेश्चन कर रहे थे ना एनएम कॉलेज के, तुम्हारे कोर्स के नोटिस बोर्ड में वो भी अपलोड किया था मैंने। कोर्स के नोटिस बोर्ड में भी अपलोड कर रहा हूं, एज वेल एज तुम्हारे जो वीडियोस है ना, यहाँ पे तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स करके एक फोल्डर होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स करके एक फोल्डर है, वहां पे भी अपलोड कर देता हूं। रुक जाओ,
एक मिनट दे दो खाली मेरे को। चलो, दिस इज डन, लेट्स कंप्लीट। तुम्हारे जर्नल के काफी सारे फॉर्मेट्स बने हुए हैं, जरा चेक करके बता सकते हो कितने फॉर्मेट्स बने हुए हैं? चेक करके मेरे को बता दो कितने फॉर्मेट्स बने हुए हैं। दो ही फॉर्मेट बने हुए हैं। हाँ, तो ये जो नोट्स लिखा है वो दो फॉर्मेट खाली रहने देना। ये जो नोट्स लिखा है ना, ये नोट्स के बाद 5 फॉर्मेट बना लो। ये जो नोट्स लिखा है इसके बाद बना लो 5 फॉर्मेट। वो दो फॉर्मेट खाली रहने देना, उसमें मैं दूसरे जर्नल करवा लूंगा। 5 फॉर्मेट बना लो, कंप्लीट हो जाए तो बोल दो।
5 फॉर्मेट रेडी करो तुम लोग. आई विल कम इन अ मिनट. Yes, बच्चों, are you all ready? Are you all ready with the 5 journals? ये आ गए हम लोग आज फाउंडेशन पे आ गए. फाउंडेशन का जर्नल टॉपिक का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है. फाउंडेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 8. चलो, लेट्स डू दिस. Journalize the following transactions in the journal of Mr. Rohit. In the journal of Mr. Rohit, write down. Journal of Rohit.
देखोगे आईसीआई मॉड्यूल पार्ट ए पार्ट बी कुछ नहीं, दिस इज आईसीआई मॉड्यूल. I have told all of you to register for CA ICI इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करा लो. चलो, जर्नल ऑफ मैसर्स रोहित. जर्नल ऑफ मैसर्स रोहित, पहला ट्रांजैक्शन. परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर 50,000. परचेज पे हम लोग कौन सा जीएसटी पे करते हैं? सप्लायर को पे करते हैं इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी? परचेज पे हम लोग कौन सा जीएसटी पे करते हैं, बोलो जरा बच्चों. इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी? परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल 50,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी. हाँ, परचेजर्स पे कौन सा जीएसटी पे करते हैं? तुम्हारे आंसर ही नहीं आते. परचेज पे देते हैं हम लोग इनपुट जीएसटी. सप्लायर को पे करते हैं. सेल्स पे कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं. हाँ, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. कैश ट्रांजैक्शन होता तो टू कैश बैंक लिख देते थे, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. तो मेरी एंट्री बनेगी परचेजर्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट, टू साहिल अकाउंट. So write down. Number 1, purchasers account debit, $50,000. Input CGST account, input SGST account, to Sahil account. कितना परसेंट जीएसटी बोला हुआ है? 9% ईच. $50,000 into 9%. $50,000 into 9%, 4,500. 4,500. सो ये सप्लायर को दिया जाता है. देखो साहिल, साहिल. हाँ, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. Being goods purchased on credit. Being goods purchased on credit. CGST and SGST. Being goods purchased on credit. बस इतना ही लिखो. वो नरेशन में लिख सकते हो. With CGST and SGST, you can write that. But ठीक है, being goods purchased on credit. Next transaction. Purchase goods from Sam 40,000 at trade discount of 10%. तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद ही बिल की वैल्यू बनती है. ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे भी कट हो जाता है, वो माइनस होने के बाद ही बिल की वैल्यू बनती है. CGST and SGST 9% each. And 20,000 was paid immediately. Balance payable after 3 months. मतलब 20,000 कैश है, बाकी क्रेडिट है. तो ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करेंगे.
मैं अगर एंट्री बनाऊंगा तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजर्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इसमें से पेमेंट कर दिया टू कैश बैंक। अब मॉड्यूल के क्वेश्चन में सब में बैंक ही लिखते हैं, इन्होंने क्या बोला, चेक से दिया है क्या? दे हैव नॉट सेड हाउ इट इज पेड, तो टू कैश बैंक लिख दो। कैश दिया क्या चेक से दिया? और जो क्रेडिट है उसके लिए टू सैम अकाउंट। वर्किंग बनाएंगे, नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स purchased for cash and credit, वर्किंग बनाते हैं, ग्रॉस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ग्रॉस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ग्रॉस प्राइस इज 40,000 and trade discount is 10%. $36,000. Net or cost price? So 36,000 का परचेजेस है। अब 36,000 पे जीएसटी कैलकुलेट करो। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9% स्टेट गवर्नमेंट को, $3240। इसमें से हम लोग ने इमीडिएटली 20,000 रुपया पे कर दिया। सो 36,000 प्लस जीएसटी मिलके हो गया 42,480 माइनस 20,000, बैलेंस 22,480। ये और सप्लायर को पे करना बाकी है। ठीक है, खाली ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो बिल वैल्यू है। बिल वैल्यू इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 3। यस बच्चों, एंट्री समझ में आई क्या ये वाली? यस बच्चों, बोलो बोलो बोलो, सबको एंट्री समझ में आई? चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेंगे। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये गुड्स जो 20,000 का गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, मतलब ये तो गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड ट्रांजैक्शन हो गया। दिस इज गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड ट्रांजैक्शन। सच गुड्स वेर परचेज पेइंग जीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच।
तो मैंने तुम लोगों को इसकी एंट्री बताई थी, अगर गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड ट्रांजैक्शन है तो एंट्री ये आएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। ये इनपुट क्योंकि परचेज किया हुआ गुड्स जा रहा है, बिक रहा नहीं है, तो उसका जीएसटी भी रिवर्स होगा, लेकिन इनपुट जीएसटी रिवर्स होगा। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स टू इनपुट सीजीएसटी and to input SGST. Number 3, drawings account debit to purchasers 20,000, 20,000 का गुड्स जा रहा है घर पे, और जब परचेज किया था तो इस पे इनपुट जीएसटी और सीजीएसटी डेबिट हुआ था, अब वो इनपुट जीएसटी और सीजीएसटी रिवर्स होगा। टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, 20,000 पे 9% ईच बोला हुआ है। So total comes to 23,600 being goods withdrawn for personal use. Being goods withdrawn for personal use. Being goods withdrawn for personal use. Next transaction. Number 4. Paid rent to Gagandeep for 30,000 plus CGST and SGST. The word paid means cash paid. Cash goes out, service comes in. अगर goods comes in तो इनपुट जीएसटी लगता है, सर्विस कम्स इन पे भी इनपुट जीएसटी ही लगेगा, क्योंकि गुड्स इन सर्विसेज इन इनपुट जीएसटी, गुड्स आउट सर्विसेज आउट आउटपुट जीएसटी, कलेक्टेड एंड देन पेड टू गवर्नमेंट। सो पेड रेंट का मतलब है कैश गोज आउट एंड रेंट सर्विस कम्स इन, सो रेंट अकाउंट डेबिट input CGST account debit input SGST account debit to the word paid means cash paid, so तुम टू कैश बैंक लिख सकते हो, एक्चुअली कैश ही लिखना चाहिए, मॉड्यूल गड़बड़ करता है, सब में बैंक लिख देता है, फिर बाद में तुम लोग मॉड्यूल का क्वेश्चन देखोगे तो टेंशन में आओगे। अदरवाइज द वर्ड पेड मीन्स कैश पेड, कॉलेज में कैश ही लिखना। सो रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 और 6% जीएसटी देना है, 30,000 into 6% into 6%, that is
1800, 1800. 33,600. गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस कर देंगे 500 रुपया, 4,500 हो गया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट. रिटर्न टू सैम. सच गुड्स वेर परचेज बाय पेइंग CGST एंड GST. ये लो परचेज रिटर्न्स हो गया. परचेजर्स पे इनपुट GST डेबिट हुआ था, तो परचेज रिटर्न पे इनपुट GST रिवर्स होगा. इनपुट GST रिवर्स होगा. परचेज रिटर्न्स की एंट्री आती है सैम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स, और साथ में टू इनपुट GST, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST. नॉर्मल परचेज रिटर्न्स की एंट्री आती है सैम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स. सैम अकाउंट डेबिट. बच्चों नरेशन रहने दो अभी. सैम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, और परचेजर्स पे इनपुट GST जो डेबिट हुआ था वो रिवर्स हो जाएगा. इनपुट CGST and to input कितना परसेंटेज डिस्काउंट था? 10% था. सो नेवर रिटर्न एट ग्रॉस, वो तो हम लोग ने सीखा ही है. गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट. सो 4,500 का परचेज रिटर्न है. सो परचेज रिटर्न 4,500. इस पे GST कैलकुलेट कर लो. 9% GST था. देखो ये रहा. नहीं, सैम का कितना परसेंट था? ये सैम वाले ट्रांजैक्शन में 9% था, तो 9%. $4,500 का 9%. 10% कैलकुलेट करके 1% माइनस कर देने का. दैट इज 405. अरे 10% कैलकुलेट करोगे तो 450 होता है, और 1% 45 होता है. 450 में से 45 माइनस कर दोगे तो 405 हो जाएगा. सो 5310. 405, 405. That is 810. 5310. चलो डन. $5310. Next transaction. Purchase furniture 44,800 इंक्लूडिंग IGST. बच्चों IGST है ना इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट. और कुछ भी परचेज करो गुड्स या एसेट, इनपुट GST होगा. जब कुछ आता है तो इनपुट GST होता है. सो फर्नीचर इंक्लूडिंग GST बोला हुआ, इंक्लूडिंग GST. ये 44,800 में GST इंक्लूडेड है. आज मैंने तुमको कैलकुलेशन बताया था इंक्लूसिव का. इंक्लूसिव का कैलकुलेशन बताया था. ट्रांजैक्शन नंबर 6, फर्नीचर अकाउंट डेबिट
इनपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, दूसरे स्टेट से खरीदा है, इसमें दो नहीं होता, खाली आईजीएसटी लिखने का। टू कैश बैंक, कैश ट्रांजैक्शन है, और ये 44,800 बोलते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी है। इंक्लूडिंग जीएसटी है तो जीएसटी इसमें से कैसे निकालने का, सुनो। फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू इस पे प्लस जीएसटी की वैल्यू, ये दोनों मिला के 44,800 होता है। जो भी फर्नीचर की वैल्यू है जीएसटी इस पे लगा है तो ये 100 हो जाएगा। और जीएसटी कितना परसेंट है, 12% जीएसटी है, 12% जीएसटी है, तो ये 100 पे 12, तो ये हो गया 112, ये हो गया 112, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा अमाउंट। आज मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये कैसे कैलकुलेट करना है अगर कुछ मिसिंग फिगर होती है तो। 44,800 इंटू 12 डिवाइड बाय 112, दिस इज 4,800, 4,800। तो ये 4,800 है, तो फर्नीचर 40,000 का, ये लो वर्किंग बना लिया हमने। वी प्रिपेयर दिस वर्किंग। फर्नीचर के वैल्यू पे जीएसटी लगा है, तो फर्नीचर 100 रुपए का, उस पे 12 रुपए जीएसटी, तो टोटल हो गया 112। और 112 के हिसाब से उन्होंने ये दिया हुआ है 44,800, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। तो फर्नीचर है 40,000 का और जीएसटी है 4,800। जीएसटी है 4,800, ये वर्किंग बनाना बराबर से। चलो ये वाला ट्रांजैक्शन भी हो गया। हाँ, लास्ट ट्रांजैक्शन। अभी तो जर्नल नंबर 9 भी है, जर्नल नंबर 10 भी है, और जो मैंने इवनिंग के लेक्चर्स रखे हैं तुम लोग को बोला है मैंने, ये मेरे जर्नल ही चलेंगे इसमें। परचेज मशीनरी फ्रॉम मैसेज सिम्फनी इंडस्ट्रीज फॉर 1,40,000, ये 1,40,000 में प्लस इंक्लूडिंग नहीं है, इसके साथ प्लस करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसमें से 1,00,000 रुपया दे दिया है तो बैलेंस देने का है, तो बैलेंस में सिम्फनी इंडस्ट्रीज का नाम आ जाएगा। लेकिन इस बार परचेज ऑफ गुड्स नहीं है, परचेज ऑफ मशीनरी है। इट इज परचेज ऑफ मशीनरी, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश बैंक एंड टू सिम्फनी इंडस्ट्रीज। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, 1,00,000 रुपया कैश दे दिया, टू कैश बैंक अकाउंट पूरा लिखो, तुम्हारी आदत हो जाएगी नहीं तो शॉर्ट फॉर्म की। टू कैश बैंक अकाउंट 1,00,000, एंड टू क्या नाम क्या है, सिम्फनी इंडस्ट्रीज, SYM
सिम्फोनी इंडस्ट्रीज, 1,40,000 की मशीन है। ये 1,40,000 पे 9% जीएसटी है। 9% सीजीएसटी and 9% SGST. $12,600 $12,600 minus 1 lakh. So 65,200 is still payable. But more than doing this problem, more than doing this, you have to understand the concept. ये करने से ज्यादा तुमको कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लिखवाया इधर तुमको। गुड्स एंड सर्विस टैक्स परचेज पे लगता है, इनपुट जीएसटी सेल्स पे लगता है। अब परचेज का जो इनपुट जीएसटी है वो सप्लायर को पे करना होता है। सेल्स का आउटपुट जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, लेकिन अगर कुछ इनपुट जीएसटी है तो माइनस करके बैलेंस पे करोगे, बैलेंस पे करोगे। तो पहली 3 एंट्री यही बताई थी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, दूसरी सेल्स के लिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी, फिर आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी टू कैश बैंक, थर्ड एंट्री। फिर ये पॉइंट्स टू रिमेंबर दिया। रट्टा मत मारा करो, जो समझाता हूं उसको बहुत बार रीड करा करो। मैंने बहुत बार रीडिंग कैसे करनी है तुमको क्लास में सिखाया है। जो भी मैं कराता हूं उसको बहुत बार रीड करना चाहिए। एंड इफ यू रीड इट फॉर मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार रीड करते, ध्यान से रीड करते, हर बार ध्यान से रीड करते हैं तो वो चीज अपने अंदर आ जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। इट स्टार्ट्स फ्लोइंग विथ योर ब्लड, द वे योर ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी, वैसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट चल जाता है, दिमाग में सेट हो जाता है। सो ऑन परचेज ऑफ गुड्स वी हैव टू पे, देखो कितना क्लियरली लिखा हुआ है, तुम्हारे लेवल पे जाके समझा दिया, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की। ऑन परचेज ऑफ गुड्स वी हैव टू पे इनपुट जीएसटी टू सप्लायर, ऑन सेल्स ऑफ गुड्स वी हैव टू कलेक्ट आउटपुट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर एंड देन वी हैव टू पे टू गवर्नमेंट, बट आफ्टर डिडक्टिंग इनपुट जीएसटी इफ एनी पेड ऑन परचेजर्स। परचेजर्स पे इनपुट जीएसटी सप्लायर को पे करना है, सेल्स पे आउटपुट जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करना है, और इनपुट जीएसटी को एडजस्ट करके माइनस करके डिफरेंस गवर्नमेंट को पे करना है। और एंट्री भी दी है, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, ये लो पे कर दिया सप्लायर को। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता तो सप्लायर का नाम लिख देते थे। फिर सेल करते समय कैश बैंक अकाउंट डेबिट, अरे गुड्स 2 लाख का है, 2,36,000 कलेक्ट किया है, टू सेल्स 2 लाख टू आउटपुट जीएसटी। सो जो 36,000 कस्टमर से कलेक्ट किया है ये पे करना है, लेकिन पहले इनपुट जीएसटी दिया हुआ है ना, तो ये 36,000 में से इनपुट जीएसटी माइनस होगा, डिफरेंस हम लोग पे कर देंगे गवर्नमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को। लेकिन अगर पे नहीं किया तो इफ नॉट सोल्ड, सॉरी पे नहीं, if not sold, that is goods gone out but not sold, then reason account debit to purchasers to input GST reversed. Reason may be anything, reason may be drawings, reason may be advertisement, reason may be donation, it may be loss by fire, to purchasers to input GST reverse हो जाएगी। और in case of purchase returns input GST will be reversed, and in case of sales returns output GST will be reversed। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न्स के लिए क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न्स, लेकिन अब टू इनपुट जीएसटी। सेल्स रिटर्न्स के लिए हम लोग नॉर्मली बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू कस्टमर। सो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट
आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सो ये सब मैंने तुम लोगों को जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, और ये भी बता दिया विद इन द स्टेट अगर ट्रांजैक्शन तो इनपुट हो या आउटपुट, सीजीएसटी और एसजीएसटी में ये दो में अकाउंटिंग करेंगे, और वन स्टेट टू अनदर होगा तो खाली सिंगल अकाउंट आएगा जीएसटी का, दैट इज आईजीएसटी अकाउंट। और यूनियन टेरिटरीज के साथ अगर ट्रांजैक्शन है तो यूटी जीएसटी अकाउंट, दैट इज यूनियन टेरिटरी जीएसटी अकाउंट। सो ये कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ना है, और ये कॉन्सेप्ट का आज एक एग्जाम्पल करवाया है, अगले क्लास में 2 एग्जाम्पल और कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी डूइंग 2 more एग्जाम्पल्स, और 2 एग्जाम्पल्स करके वो एनएम कॉलेज के 4 क्वेश्चंस तो कर दिए थे, और 4 क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। सो अगले क्लास में और 4 प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करूंगा। अभी लेक्चर एंड होने के बाद तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है। एंड नव्या प्लीज डोंट फूल मी, ये तुम सीए ज्वाइन किया है ना, मैंने तुमको डे 1 पे बोला हुआ है, प्लीज ये सब नखरे नहीं करना है। मैंने लास्ट टाइम बोला था तुम्हारा होमवर्क सबमिट होना चाहिए, वो टाइम फ्रेम पे होमवर्क सबमिट होना चाहिए, एंड मॉर्निंग में क्लास आना है, मतलब आना है। ये स्पॉट कैंसिलेशन ये नखरे मत करो प्लीज। सीए के साथ नखरे नहीं चलते, सीए के साथ खाली पढ़ाई चलती है। ये सब साइड में रख दो, मेरे को नहीं सूट होता, इसीलिए तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को, परेशान करते हैं मेरे को। सो प्लीज मेरे को परेशान मत करो। अभी ये लेक्चर एंड होने के बाद जो काम बोलता हूं काम कर लो, लाइफ में कुछ बनोगे तुमको अभी नहीं समझ में आता, अभी तुमको मेरी बात बुरी लगती होगी जब मैं चिल्लाता हूं तभी, लेकिन लाइफ में कुछ बनोगे। आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद अपने आप को देखोगे ना, तो कहीं पे कोई पोजीशन पे खड़े होगे, बहुत टॉप पोजीशन पे खड़े होगे। तो प्लीज परेशान मत करो, खाली काम करो। नाउ आफ्टर माय लेक्चर इज ओवर, मैंने तुम्हारा वो क्वेश्चन सेट ये कोर्स के नोटिस बोर्ड में अपलोड किया है, कोर्स के नोटिस बोर्ड में अपलोड किया है, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो, और तुम्हारे मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में भी आ जाएगा, डाउनलोडेबल फॉर्म में है। सो ये क्वेश्चन बाद में, इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्व किया, क्वेश्चन बाद में। पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम पढ़ोगे, पूरा कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद में जो मैंने पहला इलस्ट्रेशन सॉल्व किया, ये वाला इलस्ट्रेशन सॉल्व करके इसको अपलोड करोगे, तुम्हारे बैच में अपलोड करोगे। मैं अभी तुम्हारा वो बना देता हूं असाइनमेंट। यू हैव टू अपलोड, द टाइम गिवन इज टिल, यू हैव टाइम टिल 10:30 तक तुम लोग अपलोड करोगे, और उसके बाद में मैं अपलोडिंग वाला ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं। यू हैव टू अपलोड बाय 10:30, क्योंकि तुमको ऑप्शन मिलता है ना, तो तुम लोग उसका गलत फायदा उठाते हो। एंड स्वरा प्लीज नो रीजन, योर लंच डिनर वॉट एवर इट इज, आई डोंट वॉन्ट एनी रीजन, आई वॉन्ट वर्क टू बी डन एंड विद इन द टाइम फ्रेम। सो मेरे को ये सब रीजंस नहीं चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ICI मॉड्यूल। इलस्ट्रेशन नंबर 9 नहीं है, यह है इलस्ट्रेशन नंबर 8, ICI मॉड्यूल। $10:30, उसके बाद सबमिशन नहीं है। चलो यू कैन लीव एंड स्टार्ट वर्किंग। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना अच्छे से, उसके बाद ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे, एंड यू हैव टू सबमिट विद रेड कलर पेन, रेड कलर पेन से सबमिट करना है। यू ऑल कैन लीव एंड स्टार्ट वर्किंग। यस, बाय बाय, यू ऑल कैन लीव।